सारी दुनिया सोई हुई है। तो बोले नहीं, हम लोग तो जागे हुए हैं। अरे सब सोए हुए हैं, ये भी जागना कोई जागना है। चलते फिरते हम ख्वाब में, पूरी जिंदगी ख्वाब में चल रहे। हमने एक किस्सा, कहानी, सच्ची घटना सुनी कि पहले के जमाने में अगर जो कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हो वो समझ सकेंगे बात आसानी से, कि एक या दो कमरा होता था प्राइमरी स्कूल में, और एक कमरे में टूटी बेंच कुर्सी वगैरह रखी रहती थी, और आधे में बैठ जाइए, एक ही में काम चलाते थे। गर्मी के दिन में बाहर ही बैठ के पढ़ाई हो जाती थी। धूप छाया आए उससे टाइम का अंदाजा लगता था कि इतना बजा होगा, दोपहरी अब हो रही है। और डिप्टी साहब आ गए अगर तो समझिए कि काल आ गया। शिक्षा विभाग के जो डिप्टी कमिश्नर है वो आ गए तो शिक्षक भी डरे रहते थे और विद्यार्थियों को पूरा डराए रहते। डिप्टी साहब आए हुए, डिप्टी साहब आए भाई, सब नए नए कपड़े पहन के आना, कंघी करके तेल लगा के आना। तेज विद्यार्थी को आगे बिठाया जाता है कि डिप्टी साहब आ रहे हैं, कुछ भी पूछ देंगे। तो एक विद्यालय में डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब आ गए विद्यालय में और पहुंचे। डिप्टी साहब क्या पढ़ा रहे हैं शिक्षक महोदय? तो बोले कि हुजूर राम जी की कथा पढ़ा रहा हूं। बोले वाह वाह, क्या बात है, मर्यादा बच्चों के अंदर आएगी, राम जी की जीवनी पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी को उठाया, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोला मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिसने भी तोड़ा हो मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि जिस दिन ये टूटा होगा उस दिन मैं विद्यालय आया ही नहीं था, मालूम ही नहीं कब टूटा। किसी ने भी तोड़ा हो, मैंने तो नहीं तोड़ा। अब शिक्षक महोदय कहते हैं सर ठीक से पूछिए, बहुत बदमाश लड़का है। विद्यालय का बेंच कुर्सी टूटता है तो इसका हाथ होता ही है, वो ना हो इसी ने तोड़ दिया हो। शिव जी का धनुष शायद इसी ने तोड़ा हो और बदमाशी कर रहा है। ठीक से डपट के पूछिए इसे, बताएगा भी। अब तो डिप्टी साहब का दिमाग उड़ गया, करे विद्यार्थी की हालत, शिक्षक की हालत। दौड़े हुए प्रिंसिपल के पास गए, प्रधानाध्यापक महोदय ये क्या हो रहा आपके विद्यालय में? तो बोल रहे क्या तोड़फोड़ के चक्कर में आप भी लगे हैं, विद्यार्थी हैं, गलती हो गई होगी। अब हाँ, किसी से टूट गया होगा तो आप परेशान हैं छोटी मोटी चीज को लेकर। तो सेक्रेटरी के पास गए, जो विद्यालय के सचिव महोदय थे, उनसे बोले तो बोले देखिए आजकल माहौल ठीक नहीं चल रहा, ऐसे ही CAA लेके बहुत हंगामा है, आंदोलन बहुत है, विद्यार्थी JNU देख नहीं रहे क्या कर रहे हैं विद्यार्थी लोग, सब बिगड़ैल हो गए हैं विद्यार्थी, अच्छे वाले मिल कहाँ रहे हैं, अभी हड़ताल कर देंगे लोग। किसी से टूट गया होगा गलती से, अब ज्यादा दिक्कत हो तो लोहार बुला के जोड़वा, वेल्डिंग करवा देते हैं। अब शिव जी का धनुष किसी से टूट गया गलती से, तो आप विद्यार्थियों का स्वभाव तो आप जान ही रहे, जुड़वा दिया जाए किसी से बुला के। अब बेचारे सिर पकड़ के डिप्टी साहब आ गए कि आपको लगता है कि इसमें कोई जागा हुआ है, पूछा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है? आपको लगता है कि ये जो CAA का विरोध करने वाले जितने लोग हैं जागे हुए लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि ये एक्ट क्या है और ये अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर? आंदोलन करने वाले 99 क्या 100% लोगों को मालूम ही नहीं किया है क्या हम किस लिए आए हैं आंदोलन करने। चले आए, आप कैसे आए भाई? सब लोग आ रहे थे तो हम भी आ गए, संविधान की रक्षा करने। अरे समझो तो सही, तुम जागे हुए हो, किस बात के लिए आए हो यहाँ? नहीं मालूम नहीं किस बात के लिए आए हैं। अरे बात ही नहीं मालूम है, तुम आंदोलन कर रहे हो, एकदम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, किस बात के लिए? कौवा कान लेके जा रहा है, कौवा के पीछे पूरा शहर दौड़ रहा है। अरे भाई अपना कान छू के देखो, कान तुम्हारे पास ही आए, हमको तो पता ही नहीं चला कि कान यही है, हमने तो सोचा कि ले गया। तो कोई जागा हुआ है इसमें से? नहीं जागे हुए। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं।